नमस्कार, आप सभी को परावर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे परावर्तनी एकादशी की कथा। तो चलिए सुनते हैं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूला और परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस कथा का संबंध राजा मानदाता से है, जिन्होंने प्रजा के लिए परिवर्तनीय एकादशी का व्रत किया है। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन कथा के बिना जल से भरे हुए घड़े को ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय इस मंत्र का जप करें, नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की नाम देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्यवंश में मान्यदाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि, जो राजा और ऋषियों दोनों हो गए, उनके राज में अकाल नहीं पड़ता था। प्रजा को मानसिक चिंता नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्धि थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदार से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मान्यदाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल के कारण राजा के राज्य में 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराजा के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वह ही मेघ स्वरूप हो कर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहते हैं। महाराजा, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है। अन्न को ब्रह्मा कहा जाता, अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इससे मेरे कोई अपराध नहीं नजर आते। फिर भी प्रजा के हित में पूरा प्रयास करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मान्यदाता कुछ व्यक्ति को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करने वन की ओर चल पड़े। वहाँ मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्होंने ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखकर ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और
अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया। इसकी वजह मुझे नहीं पता। ऋषि अंगिरा बोले, सतयुग में सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसकी कारण वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकारक में यज्ञ करो, जिससे यह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध नहीं उत्पन्न करूँगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने प्रजा के साथ भादव के एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसने लगे, हरी भरी खेती से धरा सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। तो ये थी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।